जी हाँ चलिए, हो सकता है कि नेट थोड़ा काम करे। आज मैं लाइब्रेरी में भी आ गया और उसको बोला था कुछ सही करने के लिए, बोला था कि मैंने कुछ सही किया है सर। तो स्क्रीन आप लोगों को दिख ही रहा है। निहाल जी, आप जब कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे तो मैंने कुछ पहले पढ़ाया था, बहुत एकदम से थोड़ी एक सरसरी नजर से इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ निपात जी शब्द बंटी जी। हमने बताए थे, संगीता उस क्लास में थी और भी कुछ लोग थे, कम लोग थे वैसे उस दिन। निपात शब्दों का मतलब होता है, ये शायद आपने देखा था क्या, नहीं वीडियो देखा था निहाल जी? ये नहीं देखा बंटी, ये पहली बार देखा। अच्छा, नहीं देख पाया उस दिन, मैंने वीडियो तो शायद इसका डाला था। तो निपात ये शब्द पाली में अव्यय होते हैं, अन्य भाषा में भी अव्यय होते हैं, तो पाली में भी होता है। पाली में 5 अव्यय होते हैं, उसमें से एक निपात होता है। और ये जो निपात शब्द होते हैं या अव्यय जो होते हैं, ये इनमें रूप, लिंग, विभक्ति, वचन इत्यादि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे है वैसे ही। जैसे एक प्रकार लिखना हो, एक प्रकार का पेड़, तो एक प्रकार, तो एक, एकदा, एक बार, मैं गया, एक कत्तुंगांगत, एक बार मैं जाऊंगा, एक एक कत्तुंग अहं गच्छामि। समझ रहे हैं निहाल जी? तो यहाँ जी जो आप बंटी जी। देख रहे हैं इसके पे जैसे शब्द हैं, इत्थं ऐसा, कैसा, कथं कैसा, कैसा करोगे, कैसा करोगे, कथं करिष्यसि करिष्यति, है ना। तो ऐसा, इति ऐसा, इव सद्दिंग इसलिए, मत के अर्थ में ऐसा मत करो, है ना। इति एवं माँ करोति, है ना। तो ऐसा यस्मावत एकता एवं बा, ये जितने शब्द आप देख रहे हैं ये जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर कहीं शीघ्र आता है, शीघ्र जाओ, है ना, तो खिप्पिंग गच्छत, कल हमने पढ़ा था ना, क्षिप्तंग। आदेशन गच्छत, शीघ्र शीघ्र जाता हूँ। खिप्पंग शीघ्र जाता है तो खिप्पंग गच्छिष्यति, शीघ्र जाएगा, खिप्पंग गच्छिष्यति, है ना। तो ऐसे हम इसका प्रयोग करें, शीघ्र जाकर, खिप्पंग गंत्वा, ना। तो ऐसे हम इनका प्रयोग करेंगे। और ये कुछ और शब्द हैं, निपात बहुत सारे हैं, बाद में भी कुछ बताऊंगा। अभी ये थोड़ा सा देखें, क्योंकि अभी हम एक पैराग्राफ को देखेंगे, एक जातक कथाओं का एक गद्यांश देखेंगे, एक पैराग्राफ। इसलिए मैं इसको थोड़ा, उसमें एक कई शब्द आ सकते हैं, जैसे जैसे हम पाली के गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आएंगे निपात शब्द। इसको देख लीजिए, माँ सनिकांग खालूंग अत्र अधुना, आम मतलब हाँ, आम बनते बोलते हैं ना, पशु जब आम, हम हाँ लोग पंछी लेते हैं आम तो बंटी आम बनते से बोलते जी। हैं, तो हाँ बनते जी ऐसे बोला जाता है ना। इदानी इस समय, सदा, शुभे आने वाला, आगामी कल जो आने वाला कल है उसको सुबह बोलते हैं। और पर सुबह बोलते हैं परसों, आने वाला परसों। यदा जब, एकदा एक बार, सबदा हमेशा, कदा कब, हियो बीता हुआ कल, कल गया, हियो गच्छ, है ना, हियो गच्छी, ऐसे करके हम बोलेंगे। अज आज, आज के लिए अज, आज अज अहं पठिष्यामि, आज मैं पढ़ूंगा, आज मैं पढ़ता हूँ। अज अज अहं पठिष्यामि, तदा तब, इद अलंग वस, अद्दा निश्चय से, बीए भांति, इसके भांति वह, तो वहां जहां भांति वहां बीए लगाएंगे। च और के लिए, ये है और ये, है ना, तो चा वहां लगाएंगे। खिप्पंग शीघ्र बता ही चुका था। और कुछ हैं, पच्छा पीछे, मतलब बाद में या पीछे, बाद में मैं करूंगा, बाद में मैं जाऊंगा, बाद में मैं खाऊंगा। त्वंग भुंज, जैसे हम अगर बनाना हो, त्वंग भुंज, त्वंग भुंजत, भुंजित, भुंजत तुम खाओ, जो तू प्रत्य बताया था ना कल,
त्वं भुञ्जतु त्वं खादतु अहं पच्छा खादिष्यामि, मैं बाद में खाऊंगा। त्वं पठतु अच्छा त्वं पठतु अहं पच्छा पठिष्यामि, तुम पढ़ो मैं बाद में पढ़ूंगा। सायं शाम को, पर सुबह बताया था अभी, आगामी वाला कल, ये आगामी कल है। परसों, जिसको हम लोग परसों भी कहते हैं ना, परसों। सुबह मतलब कल, आगामी कल, और ये आगामी कल, कल तो नहीं कहेंगे, परसों, परसों कह सकते हैं। परसों, हाँ, आने वाला। हाँ, मतलब सुबह होता आने वाला कल, और पर सुबह परसों, आने वाला परसों, दो हम लोग यूज करते हैं, बीता हुआ परसों, आने वाला परसों। तो जी हियो, पर हियो, और ये पर हियो भी लिखा ही है यहाँ, बीता हुआ परसों। और मतलब सुबह, पर सुबह, यहाँ उद्दंग, ऊपर, ऊपर भी होता है, कहीं होगा इसमें ऊपर या आगे होगा। उद्दंग भी ऊपर होता है, ऊपर भी ऊपर बोलते हैं, ऊपर ही, हाँ यहाँ है ऊपर ही, ऊपर। एतरही, अब, एतावता, अब तक। एथ, यहाँ, अपि भी, कच्ची, क्या, कहं, कहाँ, कुहिंग, कहाँ, कहाँ, कुहिंग, पुत्र। ये नॉर्मली हम लोग कुहिंग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कहंग भी करते हैं, पुत्र तो कभी कभी यूज होता है। तथ, वहां, तत्र भी होता है लेकिन ये कम होता है। तथेव, वैसे ही, यथेव तथेव, दोनों ऐसे ही वैसे ही। बहिद्दा, बाहर। यत्र, जहां, यथा, जैसे, याव, जब तक। सकिंग, एक बार। एकदा भी एक बार होता है, यहाँ पढ़ा होगा एकदा, एक बार कहीं पढ़ा, एकदा, एकदा, एकदा भी होता है, और सकिंग भी होता है। साधु, साधु, साधु बोलते ना, ठीक ठीक। हेठा, नीचे। अभी देखिए ये शब्द आएगा, आगे पढ़ेंगे। हेठा, नीचे। सयथापि, जैसे, तो ये निपात शब्द हैं, ये जैसे के हैं वैसे ही इस्तेमाल होते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हमने बताया था त्वा प्रत्यय, इसको मैं अच्छे से बता चुका था, जैसे पूर्वकालिक क्रिया होता है, इसमें हम त्वा, जो मूल धातु होती है उसमें बाद में त्वा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे दिस का पश्चित होता है, पश्य होता है, पश्चित्वा, पिवित्वा, सहित्वा, लज्जित्वा, रक्षित्वा, भुंजित्वा, मरित्वा, ये जित्वा, ये सब हमने बताए थे कुछ शब्द। उसके बाद हमने बताया था कि जो भी कल हमने, कल ठीक से क्लास तो नहीं हो पाई थी, पर कल हमने बहुत सारे क्रियापद बताए थे। उन्हीं क्रियापदों से पूर्वकालिक क्रिया भी बना सकते हैं हम, और वर्तमान क्रिया भी बना सकते हैं, और उसको भविष्य काल भी बना सकते हैं, उसी में भूतकाल भी बनाएंगे, उसी में निर्देशात्मक भी बनाएंगे, और उसी में और भी बहुत सारे अभी हम आगे आगे बताएंगे, वो सब भी हम उसी से बनाते हैं। तो क्रियापद जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमने कुछ क्रियापद कल बताए थे, कल स्क्रीन सही से हो नहीं पा रही थी, मैंने शायद वो भेजा था, उसमें कुछ होगा। ये भविष्यकालिक क्रिया, जो भविष्य काल मैंने बताया था, पठति और पठिष्यति, इस तरह से बताया था। इस दिन निहाल जी आप थे ना, इस दिन भी नहीं जी थे? जी बनते जी था, मैं देखा हाँ, था। तो ये इस तरह से बनाएंगे, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। कोई ऐसा है आज की क्लास में जिसको ये वर्तमान से भविष्य बनाना ना समझ में आया हो? कोई भी तो बता सकता है अभी। तो यहाँ ये बहुत सारे था। इसके अलावा हमने ये दोनों बताए थे कैसे वर्तमान और भविष्य कैसे होंगे। उसके बाद कुछ क्रियापद यहाँ कल जो हम बता रहे थे वो यहाँ से थे, जो नहीं चल पा रहा था। तो जैसे गच्छति, कीलति, धावति, पूजेति, लिखति, निषीदति, विहरति, विहार करना, रहना, निवास करना, निवसति भी होता है ना, तो विहरत भी होता है ना। बहुत सारे हमारे सूत्र में भगवा बुद्धो जेतवन आराम में विहरति, ऐसे आ जाता है। भगवान बुद्ध एक बार जेतवन आराम में विहार करते थे। इच्छति, चाहता है, इच्छा करता है, चाहता है। देती या ददाती, देता है। अब इसको भविष्य करना हो तो आराम से कर सकते हैं ना निहाल जी, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वकाल देत्वा, तो देत्वा करे तो पूर्वकालिक क्रिया हुआ, दे, है ना। ददाती, देदिष्यति कर देंगे तो उसमें हो जाए याचति, याचिष्यति, याचित्वा, धोवति,
धोता है, कपड़े धोना, बत्तंग धोबती, है ना। वस्त्र धोता है, बत्तंग धोबित्वा, वस्त्र धोकर, बत्तिंग धोबित्वा गेहं गच्छति, वस्त्र धोकर घर जाता है। धोबितो, धोबी, धोबितो बत्तंग धोबित्वा गच्छं गेहं गच्छति, धोबी वस्त्र धो करके धुल करके घर जाता है। तो ऐसे हम इसको हर क्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा अभी तक बताया। आगच्छति आता है, चलति चलता है, नमति नमस्कार करता है, पठति पढ़ता है, पठिष्यति पठित्वा, पश्यति देखता है, पश्यति पश्यित्वा, पश्यितुं, उत्थित उठति खड़ा होता है या उठता है, दोनों ही उठती होता है। नहायति, नहायति बोलते हैं, सिनाति भी बोलते हैं, दोनों होते हैं। नहायति भी स्नान करना, नहाना, और सिनाति भी स्नान करना या नहाना, तो दोनों ही शब्द हम लिखते हैं। चजति, अहं सिनित्वा बुद्धं बंदिशामि, मैं स्नान करके बुद्ध की वंदना करूंगा। अहं नहयित्वा या सिनित्वा बुद्धं बंदति, मैं स्नान करके बुद्ध की वंदना करता हूं। तो कुछ भी पूर्वकालिक क्रिया में हो, मतलब उसमें वर्तमान का क्रिया में हो या भविष्य क्रिया में हो, दोनों में त्वा प्रत्यय हम लगाते हैं। चजति त्यागता है, भुंजति खाता है, नच्चति नाचता है, ठीक है। नच्चकी नच्चति, नच्चकी नच्चित्वा गायति, नहीं है ना आपके। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समस्या हो गई आज फिर। स्क्रीन आ गई जी बनते ही आ गई। जी जी। तो ऐसे भुंजति नच्चति मैंने बताया। सुनोति, अब इसमें हमने जो कर्म कारक वाला था, हमने किसी क्लास में बताए थे, इस स्लाइड में शायद दूसरी स्लाइड में है ना, जो कर्म कारक होते हैं, जैसे दुब्बी है, नर्तकी है, ना लेखक है, गायक है, कर्मकार है, बढ़ई है, ये सब मैंने एक क्लास में बता चुका हूँ। जी बनते जी बनते, आप लोगों ने शायद लिखा होंगे। सुनोति, तो व्यवसायिक परिचय दिया। हाँ, तो उन सब चीजों का, वो सेंटेंस, वो शब्दों का ये क्रियापद लगा के अभ्यास करना है बस। अच्छा। तो अभी तक हमने शब्द बताए, कर्म कारक बताए, वो सबसे इसको इस्तेमाल करके आपको अभ्यास करना है, तो ही कुछ समझ में आएगा। अभ्यास करने से बहुत जल्दी समझ में आता है। सुनोति सुनता है, निंदति निंदा करता है, सो निंदति सो निंदिष्यति, हाँ, सो निंदित्वा गच्छति, वह निंदा करके जाता है। तिष्ठति रुकता है, खड़ा होता है, दोनों में तिष्ठति हम कैसे, रास्ते में। सो मग्गे तिष्ठति, वह रास्ते में रुकता है। सो मग्गे या मग्गस्मिंग, मैंने दोनों चीज बताया था ना आपको, ए प्रत्यय या स्मिंग। सो मग्गस्मिंग, वह मार्ग में खड़ा होता है या मार्ग में रुकता है। तो क्या करेंगे, सो मग्गस्मिंग तिष्ठति, या वह मार्ग में खड़े होकर जाएगा। बताइए, खड़े होकर वह मार्ग में खड़े होकर जाएगा। तिष्ठित्वा, सो मग्गे या मग्गस्मिंग तिष्ठित्वा गच्छति, तो गच्छिष्यति जाता है, मार्ग में खड़े होकर जाता है, तो गच्छति मार्ग में खड़े होकर जाएगा, तो गच्छिष्यति। सो मग्गे तिष्ठित्वा गच्छिष्यति, वह मार्ग में खड़े होकर जाएगा। पुच्छति पूछता है, वह प्रश्न पूछता है। सो पय्यं पुच्छति, वह प्रश्न पूछकर पढ़ाता है। क्या करेंगे, वह प्रश्न पूछकर पढ़ाता है। सो पय्यं पुच्छित्वा पठति, पढ़ता है, पाठेति होता है पढ़ाना, भी आएगा शायद। पठति पढ़ता है होता है ना, पाठेति होता है पढ़ाना। सो पय्यं पुच्छित्वा, है ना, पाठेति पढ़ाता है। शयति सोता है, वह भोजन करके सोता है। बताइए, सो भोजनं
नहीं, भोजन करना भुंजति होता है, तो भोजन की अलग ना करके, करके की अलग ना करके भुंजित्वा कर देंगे तो भोजन करके हो गया। भुंजत्वा, हाँ, हाँ, भुंजत्वा, सो भुंजत्वा, सोता सयति, सयति सोएगा, सयस्यति। सयस्यति। हाँ, अब इसी को हमें पूर्वकालिक इसी को अगर पूर्वकालिक करना हो, जैसे वह सोकर के जाएगा, वह सोकर के जाएगा तो क्या करेंगे, इसी सयत को हमें पूर्वकालिक क्रिया करना है। सो सोसयित्वा सयत्वा गच्छस्यति, गच्छिष्यति, शोषयित्वा गच्छिष्यति, वह सोकर जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है ना निहाल जी? जी जी बनते। खिप्पति फेंकता है ना, वह धूल फेंकता है, धूल बोलते हैं रज। सो रजंग रजंग खिप्पति, रजंग खिप्पति। हाँ, कंपति कांपता है, पेड़ कांपता है। वो रुक्खं छिंदत अकार आप कितने बार बचा? रुक्खो होगा ना, रुक्खं क्यों होगा? पेड़ कांपता है, रुक्खो कंपति, पेड़ कांपेगा, पेड़ कांपेगा, कपिच्छति है ना? पेड़ रुक्खं कांप कर गिरता है, पेड़ कांप कर गिरता है। हम एक ही सेंटेंस को चेंज करके जो अभी तक पढ़ा उसको बदल रहे हैं। पेड़ कांप कर गिरता है, रुक्खं कंपत्वा, कंपित्वा, कंपित्वा, अच्छा कंपित्वा, हाँ, गिरता है। रुक्खो, रुक्खं नहीं, रुक्खो होगा भाई। अच्छा, हाँ, पर एक वचन है ना, सीधे सीधे पुल्लिंग का एक वचन है तो रुक्खो हो जाएगा, बीच में आएगा तो रुक्खंग होगा, वो दूसरी वजह से होता। पेड़ को अगर आ जाएगा तो रुक्खंग होगा, खाली पेड़ है तो रुक्खो ही होगा। उसको हम ना बहुत अच्छे से, पेड़ बनते नपुंसकलिंग नहीं होगा? नहीं, पुल्लिंग में आएगा वो छोड़िए, रुक्खो ओ प्रति लगेगा, जब बीच में आएगा तब रुक्खंग होगा। जैसे पेड़ को आएगा, विभक्ति भी तो देखनी पड़ेगी ना हमें, तब हम रुक्खंग करेंगे। जैसे पेड़, वह पेड़ को काटता है तो रुक्खंग, सो रुक्खंग छिंदति, सो रुक्खंग छिंदति हो जाएगा। तो हम पेड़ कांप कर गिरता है तो रुक्को कंपित्वा पतति, 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 किलेदति गीला होता है, किलेदति गीला, बत्थंग किलेदंती वस्त्र गीले होते हैं, वस्त्र गीले होंगे तो जो भी ऐसा वह गीला होता है, जो भी जैसा जहां भी सेंटेंस है उस तरह। उम्मीलति आंख बंद करने को उम्मीलत बोलते हैं, उम्मीलत, ठीक है। ये केवल यहाँ आंख बंद करने के लिए नहीं, आंख बंद करने को उम्मीलति होगा। तोटेति तोड़ता है, पुफंग तोटेति फूल तोड़ता है, सो पुफंग तोड़ेति, सो पुफंग, तो पुफंग तोटेति, और सो पुफंग तोटिष्यति। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? जी जी बनते, ठीक है। और वह फूल तोड़कर बुद्ध की वंदना करता है। सो पुफंग तोटित्वा फूल या फूल तोड़कर बुद्ध की वंदना करेगा। सो तोटित्वा बुद्धं पुफंग तोटित्वा बुद्धं या नमिष्यति, कुछ भी कर सकते, नमति भी होता है, बंधित भी होता है। जलति जलता है, तो ये कर सकते हैं ना निहाल जी, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 नहीं बनती। बस इनको हमें याद रखना है कि इसको, ये हमारी क्रियापद पाली में कहते हैं, इनको
पूरा तरह से याद ही करना पड़ेगा। इनके तो कोई नियम यानी इसको याद करना, बाकी इसको पूर्वकालिक क्रिया बनाना और भविष्यकाल क्रिया बनाना अच्छा है। पप्पोती प्राप्त करता है, ठीक है। वह धन प्राप्त करता है, सो धनं सो धनं पप्पोति। पप्पोति। सो धनं पप्पोति। वह धन प्राप्त करके सुख प्राप्त करेगा। सो धनं सो पप्पोत्वा धनं पत्वा पप्पोत्वा पप्पोति। सुखं लभति, सुखं लभति। प्राप्त करेगा, लभिष्यति। लभिष्यति। ये याद रखिए, यहाँ है प्राप्त तो करना। पापनोति भी होता है, पप्पोति भी होता है, लभति भी होता है। तो ये हमको देखना है कहाँ पे हमको लभति लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे पप्पित्वा कर ही लिया प्राप्त करना, तो लभित्वा भी कर सकते हैं, प्राप्त करके सो धनं लभित्वा, है ना। सुखं पापनोति भी कर सकते हैं, सुखं पप्पोति भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बनते जी। ठीक, थोड़ा और देखते हैं। बर्थडे थी, बढ़ता है, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको आज रिपीट करूँ, कल क्लास ठीक से हो नहीं पाई इसलिए इसको आज रिपीट करता हूँ। बर्थडे थी, बढ़ता है, रुखंग बर्थडे थी। हाँ ऐसे कर सकते हैं। रुखंग नहीं, रुखो रुखो। हाँ सर, हाँ जी बनती है। रुखंग बर्थडे थी जी, रुखो थी, है ना। पुण्यंग बर्थडे थी, कुशल कम्मंग कत्वा, कुशलम कम्मंग कत्वा पुण्यंग बढ़ेति। कुशल कर्म करके पुण्य बढ़ता है। कुशलम कम्मंग कत्वा पुण्यंग बढ़ेति। सीधा ऐसे ही अभ्यास करना है, इस शब्द को पकड़ करके कुछ पहले जो शब्द पढ़े उनको जोड़ना है और सेंटेंस बनाना है। उज्जति समझता है। मैं पाली समझता हूँ। अहंग बुझ, मैं अहंग पाली बुझामी। हाँ पालियम हो जाएगा, पाली को पालियम, बुझामी 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 उत्तम पुरुष लगेगा। अहं पालिम बुझामी पाली बुझामी। तुम धर्म को समझते हो। तुम धम्मं तुम धम्मं बुझ्यति। समझते हो। मध्यम पुरुष लगाइए। तुम धम्मं बुझ्यसि। हाँ, तुम धर्म को समझकर पालन करते हो। तुम धम्मं बुझ्यत्वा पालेति पाले। तुम धम्मं बुझित्वा धम्मं पालेति। तुम धर्म को समझकर धर्म का पालन करते हो। धम्मस हो जाएगा, धम्मस पालेति। छठी विभक्ति काकी के। अनिविशति अन्वेषण करना, रिसर्च इसको बोलते हैं, आपके यहाँ होता होगा याद जी आपको। लज्जति, लज्जति अन्वेषण नया शब्द है ना। हाँ अन्वेषण, हाँ रिसर्च। हाँ रिसर्च। लज्जति लज्जा करता है, तो ऐसे बना हंसता है। पचति पकाता है, वह भोजन पकाकर दान करता है। सो भोजनं पचत्वा दानं करोति। दानं देति ददाति। देति अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देति ददाति। तो भोजनं पचित्वा दानं देति। दानं करोति नहीं, वो करता है। देखिए अब एक सेंटेंस बनाइए, वह भोजन पकाकर दान करता है, दान से वह सुख पाता है ना। ऐसे इसमें जोड़ते चले जाइए और सेंटेंस बना चाहिए। सो भोजनं पचित्वा दानं देति, दानं दानस दानेन, दान से तृतीया विभक्ति, दानेन सो पुण्यं लभति, है ना। तो ऐसे आगे जोड़ते जाए, इसको करते जाए, कोई दिक्कत। एक ही सीक्वेंस में बहुत सारा एक पैराग्राफ पूरा लिख करके ऐसे बना सकते, तो ऐसे अभ्यास करना। शासति उपदेश करता है, धम्मं देशेति भी उपदेश करना होता है,
और शासति भी होता है। उपदिशत, उपदिशत भी उपदेश करता है। कंडुवती खुजलाता है, खुजलाते हैं ना हम लोग, इचिंग, खुजलाता है कंडुवती। आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है निहाल जी? जी बनते जी आ रही। देखिए समय 9 मिनट बचा है। सिज्जति तैयार होता है, चिनोति चुनता है, जीवति जीता है, संतप्पति संतापित होता है, जो व्याकुल होना होता है ना, संतापित होना, व्याकुल होना, परेशान होना, संतप्पति बोलते हैं, है ना। और तप्पति भी कह सकते हैं, पाली में कहते हैं तप्पति पेच तप्पति, यहाँ भी संतापित होता है, वहां भी संतप्पति भी है और तप्पति भी एक ही बात है। विकसति विकसति होता है, जानाति समझता है या जानता है, हिंसति हिंसा करता है, सोबती रुदति ये सब तो हम लोग कर चुके हैं। उड्डेति उड़ता है ना, उड़ना। उपदिशति ध्यायति ध्यान करना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। खलति स्खलित होना। जयति जीतता है। पालेति पालन करता, पालता है ना। तो कुक्करंग पालेति, कुक्कटंग पालेति। तोलेति तौलता है, तराजू से तौलना, तोलेति। तो चूंकि हम समय के हिसाब से अब अभ्यास नहीं करा सकते आपको, अभ्यास आपको खुद करना, मैंने कुछ उदाहरण आपको बता दिए। दंडेति दंडित करता है। उच्चारेति उच्चारण करता है। तो गाता है उच्चारेति, वह गाथा को उच्चारण करता है। आचरेति आचरण करता है। वित्थारेति विस्तारित करना, विस्तार से वर्णन करना, वित्थारेति। हसति हंसना, सरति स्मरण करना, फुशति छूना स्पर्श करना, फुशति जो छूते टच करना होता है ना, फुशति। चालेति चलाता है। चलति चलता है, चालेति चलाता है। ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, समझ में आ रही बात ना। चलता है को चलती हम लोग लिखते थे ना, जी बनते। चलती चलता है, चालेती चलाता है, सिब्बती सिलाई करता है, सिलाई करना, सिब्बती तो कपड़े सिलना, सिब्बती। अत्ति वत्तति अत्ति मतलब है। निवासेति पहनता है। भासति भनति कहता है। वदति भी बढ़ता है, कथेति भी कहता है। ये 4 शब्द यहाँ हैं। निवासेति, भासति, भनति, वदति, कथेति, 1 2 3 4 5। इस सब का मतलब कहना या बोलना। गन्नात ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। स्वीकार करना, ग्रहण करना, ठीक है, दोनों ही यूज में, ग्रहण करना स्वीकार करना। गन्नाति गन्नित्वा, गन्नाति गन्निस्सति। होती या भवति होता है। निब्बापेति बुझाता है। सो दीपं निब्बापेति, समझ आया ना निहाल जी? जी जी बनते। वह दीपक को बुझाता है। सो दीपं निब्बापेति। प्रशंसति प्रशंसा करता है। सो बुद्धस्य धम्मं प्रशंसति, वह बुद्ध के धर्म की प्रशंसा करता है। सो बुद्धस्य धम्मं प्रशंसति। पेशेति भेजता है। सो पतंग पेशेति, वह पत्र भेजता है। वह पत्र भेजता है, पत्र को, वह पत्र को भेजकर आता है। तो पेशित्वा पेशिष्यति, रुदति रुदित्वा रुदिष्यति, पतति गिरता है। अभी थोड़ी देर पहले पेड़ के उसमें बताया था हमने, पतति गिरता है। पतित्वा गिरकर, हाँ। सो पतित्वा उठती, वह गिरकर उठता है। दिशति दिखता है। दस्यति दिखाता है। पाठेति अभी बताया था, पढ़ाता है। जानाति जानता है। कीनाति नंदति, नेति भमति, आरोहति खनति, रचति निगच्छति बाहर जाता है। वह घर से बाहर जाता है। वह घर से बाहर जाता है। सो घरं निगच्छति। आप नहीं, लोग सो नहीं, ख्याल नहीं करते हैं। नहीं घर से बाहर विभक्ति जाता है। से मतलब चतुर्थ व्यक्ति लगे, चतुर्थ या पंचम व्यक्ति। पंचम व्यक्ति का क्या था?
पंचम विभक्ति होगा। गेहे पुल्लिंग शब्द है। गेहे आ ओ अंग ए न ही, आ ओ अंग ए न ही स नंग इस्माही, इस्माही सनंग इस्माही इस्मा, इसमें लगेगा इस्मा। चलिए ठीक है, अब मैं बताऊंगा नहीं। जी। जब नहीं नहीं, हमको वो विभक्ति में ध्यान रखना पड़ा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, मतलब चतुर्थी में से अलग होना, उसमें पंचमी में अलग होने के अर्थ में से, छठी में काकी के वहां छठी में पर वहां सप्तमी, तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्षति कसति, कृषि कर्म करना, कसति, वादेति, चूंकि समय मेरे पास 3 मिनट और है, वादेति सक्कोति, शेति सोता है, आनेति लाता है, भामेति घुमाना घुमाता है, भामित्वा भामिष्यति, आरोहति नीचे उतरता है, अवरोहति ऊपर, आरोहति आरोहति चढ़ता है, ओरोहति नीचे उतरता है, चढ़ना, आरोहति ओरोहति नीचे उतरना, उच्चति पहुंचता है ना, ठीक है। सो हम लोग कुर्सी पहुंचता है, मेज पहुंचता है, जो भी फर्श पहुंचता है तो पहुंचता है, जो पहुंचना होता है साफ करना, पुच्छति, भविष्यति प्रवेश करता है, निम्माति बनाता है, सिंचति सिंचाई करता है, ठीक है। उसके बाद अनुज्ञा वाले मैंने आपको बताए थे कुछ शब्द, इन्हीं शब्दों को अनुज्ञा वाला भी करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। करोतु इच्छतु, है ना, जो भी शब्द थे उसमें तू प्रत्यय का प्रयोग करना है, मूल धातु और हो जाएगा आज्ञा देने में, करें, पाए, रक्षा करें, देखें, पश्चात गिरे, पतति था ना, पतत हो जाएगा, खादत था, खादत हो गया, गच्छत था, गच्छत हो गया, गन्नाति था, गन्नात हो गया, है ना, उपदिशति, देशेतु, नमतु, नमति था, ददाति था, ददातु हो गया, तिष्ठति था, तिष्ठत हो गया, तरति था, तरत हो गया, जीवति था, जीवत हो गया, छिंदति था, छिंदत हो गया। बस बाकी सब जो अभी तक क्रियापद है वही सब प्रयोग होंगे। आज एक्चुअली मैं ये बता के आपको ये समझाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास 1 मिनट है, तो कुछ थोड़ा देखते हैं, नहीं तो कल फिर करूंगा। अतीते वाराणस्यं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारन्ते बोधिसत्तो वट्टं योनियं निब्बतित्वा अनेक वट्टक सहस परिवारो अरण्ये वसति। यहाँ हमने जो रेड में किया वो त्वा प्रत्यय है, और ग्रीन में वर्तमान या भविष्यकाल के क्रियापद हैं, ठीक है। अतीते वाराणस्यं ब्रह्मदत्ते, अतीते मतलब अतीत काल में, वाराणस्यं है ना, वाराणसी में, ब्रह्मदत्ते रज्जंग, ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, कारंते करते समय, बोधिसत्व, बोधिसत्व वट्टक योनियंग, वट्टक मतलब ये बटेर, या जो बटेर टाइप में चिड़िया होती है ना वो, योनियंग योनि निब्ब पित्वा जन्म लेकर के अनेक वट्टक सहस परिवारों अरण्ये वसति, बहुत से, सहस मतलब सैकड़ों, अनेक मतलब बहुत सी, वट्टक मतलब वही बटेर, परिवारों परिवार, अरण्य, आप जानते हैं अरण्य मतलब क्या होता है, खत्म होने वाला है समय, अपने आप बंद हो जाए, अरण्य वसति, कल बताऊंगा इसको, वसति रहता है जंगल में, अरण्य जंगल में रहते हैं। तदा एको वट्टकं लुद्धको तेसंग वसटं, तदा एको वहां पर एक, वट्टको लुद्धको मतलब लुद्धक बोलते हैं शिकारी को, हाँ, एको वट्टको लुद्धको, वह जो बटेरों का शिकार करने वाला, एक कोई वट्टका यदा तदा, तदा हमने अभी निपात में बताया था, तदा एको एक, तब तदा तब एक वट्टक शिकारी, बटेरों का शिकार करने वाला, तेसंग